हेलो बच्चों, आप सभी का हमारी कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये हमारा साड़ी के चैप्टर में अध्याय चौथे में सारी एक्सरसाइज हमने करा दी है। इसमें आज हमारी शुरू हो रही है विविध प्रश्नावली। देखिए, विविध प्रश्नावली बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली होती है। अगर देखा जाए कि एनसीईआरटी की बुक में, सरकारी किताब की जो विविध प्रश्नावली होती है, ये समझिए आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अवश्य आपको इस प्रश्नावली को आपको अवश्य लगाना है। कोई भी क्वेश्चन इसके नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि जितने भी मेथड और कॉन्सेप्ट होते हैं पूरे चैप्टर में, उन पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट विविध प्रश्नावली में रखा जाता है। ठीक है, तो देखिए पहला ही क्वेश्चन है, उसने कहा कि सिद्ध कीजिए कि साढ़े ये दिया गया है थीटा से स्वतंत्र है। मतलब इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये पता होना चाहिए कि इसमें थीटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर थीटा नहीं है तो स्वतंत्र हो गया, और अगर सॉल्व करने पे थीटा प्रेजेंट है तो स्वतंत्र नहीं है। तो आपको सिद्ध करना है कि थीटा नहीं होना चाहिए, ये आपको सिद्ध करना। चलिए बेटा सॉल्व करते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया कि साढ़े को सॉल्व करना, किसी भी साढ़े का मान ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम आपको क्या करना है, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ का प्रयोग करना है। ठीक है, उससे आपको सॉल्व करना है। तो देखिए बेटा, लिखेंगे प्रथम पंक्ति से। अच्छा, हम नॉर्मली जितने भी साढ़े के मान निकाले सब प्रथम पंक्ति से ही निकाले। ठीक है, तो इसका कोई फाउंडेशन नहीं है कि आप प्रथम पंक्ति या द्वितीय पंक्ति या तृतीय पंक्ति से निकाल रहे हो, या प्रथम स्तंभ से या द्वितीय स्तंभ से या तृतीय स्तंभ से निकाल रहे हो। कोई फाउंडेशन नहीं है, जो आपको सरल लगे उसे उठा करके सॉल्व करना है। सिर्फ चिन्हों का ध्यान रखना है। ठीक है, चिन्ह हमने आपको बताए थे कि अगर 3/3 है तो उसमें चिन्ह चलेगा, पहला प्लस, दूसरा माइनस, पंक्ति में फिर प्लस, दूसरी पंक्ति माइनस प्लस माइनस, तीसरी पंक्ति प्लस माइनस प्लस, ये हो गया, ये चिन्ह है। अगर एलिमेंट में चिन्ह है तो उसका फिर अलग से ध्यान रखना। ये चिन्ह वो रहते हैं जो बिल्कुल छुपे रहते हैं, हाइडन रहते हैं, दिखते नहीं हैं, तो इन पर आपको फोकस रखना। चलिए बेटा, प्रथम पंक्ति मैंने लिखा। प्रथम पंक्ति में यहाँ क्या है, यक्स है। यक्स आप लेंगे और उसका सहखंड आपको ये लेने, उप साढ़े का। देखो, एक्स का माइनस एक्स में गुणा करोगे माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और एक का एक में करोगे तो माइनस का एक। अब ध्यान देना, क्योंकि प्रत्येक संख्या में दोनों का गुणा करके ये माइनस लगता है, तो यहाँ आपको माइनस लगाना। ये ना समझना इसमें तो कोई चिन्ह ही नहीं था, आपने माइनस कैसे लगा दिया, तो माइनस तो यहाँ लगेगा। ठीक है, उसके बाद बेटा यहाँ क्या है, देखो साइन थीटा है। अब चिन्ह आपको माइनस लेना, क्योंकि यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है, तो यहाँ लेना है माइनस का साइन थीटा। उसके बाद देखो पंक्ति और ये स्तंभ छूट जाएगा, ये सेकंड लिए जाएंगे। ये मतलब एक्स का माइनस साइन थीटा में करोगे तो माइनस एक्स साइन थीटा हो जाएगा, फिर माइनस चिन्ह लगेगा, और इसका कॉस का 1 में करोगे कॉस थीटा ही हो जाएगा। अगला बेटा कॉस थीटा है, तो ये देखो प्लस यहाँ पर भी है और एलिमेंट भी प्लस का है, तो यहाँ प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ये बेटा पूरी पंक्ति और ये स्तंभ छूटेगा, इनका गुणा होगा। जैसे एक का गुणा साइन थीटा में करोगे तो माइनस साइन थीटा ही रहेगा। उसके बाद देखो कॉस थीटा इंटू माइनस एक्स, तो जैसे ही माइनस करोगे यहाँ लगता माइनस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का एक्स कॉस थीटा, ये हो गया। ठीक है, अब एक्स का अंदर गुणा करो तो माइनस का एक्स क्यूब, एक्स का इसमें करो ये एक्स हो जाएगा, इसमें करोगे तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है, तो एक्स साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरीके से माइनस साइन थीटा का माइनस कॉस में करोगे तो प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब बेटा कॉस का माइनस में करोगे तो यहाँ माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस का इधर करोगे तो ये एक्स कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ माइनस का एक्स क्यूब माइनस एक्स। देखो बेटा इन दोनों दो पद बचे आपके पास, और दोनों पदों में एक्स कॉमन है, तो एक्स कॉमन है तो आपको लिखना है एक्स कॉमन, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और इधर है कॉस स्क्वायर थीटा। अब सभी को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा ये तो हाई स्कूल की आइडेंटिटी है, क्या होता है बेटा 1 होता है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स गुणा 1, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, इससे ये कटा माइनस का एक्स क्यूब। देखो कहीं थीटा दिख रहा है इसमें,
तो लिख दो अतः साढ़िक थीटा से स्वतंत्र है। ठीक, इति सिद्धम। ये हो गया, नोट कर लीजिए। देखो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी साढ़िक का मान ही पूछा है। ठीक है, तो सॉल्व करो। देखिए सॉल्व करिएगा प्रथम पंक्ति से। तो प्रथम पंक्ति से सॉल्व करोगे तो ये कॉस अल्फा और कॉस बीटा, तो ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ छोड़ दो, इनका गुणा करो। जैसे कॉस अल्फा का कॉस बीटा में, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा। अच्छा, इस पूरे का गुणा जीरो में होगा, जीरो ही हो जाएगा। फिर ये देखो प्लस है, लेकिन चिन्ह यहाँ माइनस होता है, तो यहाँ माइनस लिखना है, कॉस अल्फा और साइन बीटा। ठीक है, तो अब देखो ये पंक्ति और ये वाला स्तंभ छूटेगा, कॉस अल्फा का माइनस साइन बीटा में, तो माइनस का हो जाएगा हमारा माइनस साइन बीटा और कॉस अल्फा, फिर माइनस बीटा। इस पूरे का गुणा जीरो में होगा तो जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका है माइनस का साइन अल्फा, तो बेटा ये पूरी पंक्ति और ये वाला स्तंभ छोड़ो, इसका गुणा इसमें करो, तो मिलेगा माइनस का साइन अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। ठीक, फिर देखो इसका गुणा इसमें करना है, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा, यही आएगा भाई। देखो इसमें गुणा होगा इसका, मतलब इसका इसमें गुणा करोगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। इधर करो गुणा तो बेटा माइनस माइनस प्लस हो रहा है, और यहाँ हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा, ये प्लस का हो गया। इधर बेटा देखो हम कॉमन लिए ले रहे हैं, किसे कॉमन लिए ले रहे हैं, साइन अल्फा को, और साइन अल्फा को दोनों तरफ से माइनस साइन अल्फा कॉमन होगा और उसका गुणा इसमें करेंगे आके, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। समझ रहे हैं मेरी बात? इन दोनों जगह से माइनस का साइन अल्फा कॉमन ले लिया और उस माइनस साइन अल्फा का गुणा इस माइनस साइन अल्फा में किया, तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। ठीक है, बचा क्या बेटा ब्रैकेट में बचा है साइन स्क्वायर बीटा, और उधर बचा देखो माइनस तो कॉमन हो गया तो प्लस लगेगा कॉस स्क्वायर बीटा, ये हो गया। अब देखो बेटा थोड़ी देर के लिए समझिए, इन दोनों पदों में भी हमें एक कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा, बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये प्लस साइन स्क्वायर बीटा सॉरी अल्फा। और ये आपको पता है, अभी मैंने बताया था, ये आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो एक होता है, यहाँ बीटा है थीटा की जगह, लेकिन रहेगा बनी, आइडेंटिटी लिख दो। ये होता है बन। तो इसी तरीके से बेटा ये भी देखो हो जाएगा आपका बन, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू वन, और यहाँ ये तो बन हो गया, ये बचा है साइन स्क्वायर अल्फा, मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, तो ये भी हो गया बन, तो इसका आंसर जो आया वो बन आया। ठीक है, नोट करो। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तीसरा में ए इनवर्स ये दिया है, बी यहाँ दिया है, तो वो उसने कहा है ए बी का होल इनवर्स निकालना है, इसका मान निकालना है। तो देखो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत कठिन क्वेश्चन है कि यहाँ ए इनवर्स है यहाँ बी है तो उसका मान कैसे निकाल सकते हैं, तो बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले तो एक प्रमेय होती है, अगर ए बी का होल इनवर्स है तो जानते हो ये क्या हो जाएगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, याद रखना ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब समझो ए इनवर्स का मान तो दे रखा है उसने,
लेकिन बी इनवर्स नहीं है। तो सबसे पहले आप बी इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। तो बी इनवर्स निकालने के लिए क्या करना है, पहले बी पूरा दिया है, आप भी तो इसके सारणिक का मान निकालो। तो सारणिक मान भाई प्रथम पंक्ति से सॉल्व करो। जैसे 1 लिया तो ये पंक्ति स्तंभ छोड़ो, यहाँ 3 और -0, क्योंकि 3 × 3 और इसका 0 हो जाएगा। इसी तरीके से -2। अच्छा, ये पंक्ति ये स्तंभ, ये देखो 1 का 1 में 1 होगा, 0 का 0 में 0 हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद आप +2 लो। अब 2 लिया तो जैसे ये पंक्ति स्तंभ छोड़ेगा, 2 × 1 = 2 और ये 0, ये हो गया। तो ये बी इसका मान निकला, देखो 3 × 1 = 3 और 2 और 2 दूनी 4, 4 3 7, 7 में 2 घटा दो, कितना बचा 5। तो ये 5 हो गया। अब निकालो उपसारणिक। उपसारणिक ये आप सभी बच्चे निकालते आए हैं। उपसारणिक में क्या करना है, पहले m1 m1 अब m1 ध्यान देना है, एक की जगह पे तो ये पंक्ति और स्तंभ छोटेगा, ये चारों एलिमेंट आएंगे। मतलब लिख सकते हो इधर 3 × 1 = 3 और 0 मतलब 3 आएगा। 1 2 कहाँ, यहाँ पर है। ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ो, 1 का 1 में 1 और 0 का 0 में 0, तो ये 1 ही आएगा। इसी तरीके से m13 बेटा इस 2 की जगह पे ये पंक्ति स्तंभ 2 × 1 = 2, ये 0 मतलब 2 आएगा। इसी तरीके से m21। अब देखो 21 बेटा यहाँ है, ये पंक्ति छूट जाएगी, ये स्तंभ छूट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, -2 22 बेटा 3 की जगह पे ये पंक्ति ये स्तंभ, 1 × 1 = 1 और 1 0 मतलब 1 आएगा। 23 लो, 23 बेटा यहाँ पर है, देखो 0 की जगह, तो ये पूरी पंक्ति ये स्तंभ छोड़ो, 2 × 1 = 2 और ये 0 तो 2 आएगा। अब है 31 देखो इस 0 की जगह, ये पंक्ति ये स्तंभ, ये 0, 3 दूनी 6 -6, 32 2 की जगह पे ये और ये, इसका इसमें 0, इसका इसमें -2, तो -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 33 m33, मतलब इस 1 की जगह पे ये छूट जाएगा, 3 × 1 = 3, 2 1 बचेगा। तो ये उपसारणिक निकले। अब निकालो सहखंड। तो सहखंड में a11 3, a13 2, a21 2, a23 -2, a31 -2 और a33 1। सहखंडज सह एडजॉइंट, तो एडजॉइंट इसका रहे बी है, सॉरी 1 आएगा। इसमें लिखो 3 -1 2, 2 1 -2 और 1, ठीक।